नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। और आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ पूरे राजस्थान के अंदर आज रात 12 बजे के बाद भजनलाल शर्मा 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 1,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आज पीएम मोदी ने खुद कहा है कि किसान कर्ज के तले दब रहा है, वह कृषि कार्य में आने वाले खर्च को नहीं निकाल पा रहा है और उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने और कृषि कार्य में आने वाले खर्च को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। आज पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब 6,000 रुपये की राशि देने का ऐलान किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी किसानों को इसके साथ 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। यानी कि अब किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 9,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिलकर देंगे, ताकि किसान अपनी खेती आराम से कर सके और उस पर कोई कर्ज न हो। ये 9,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में आज रात 12 बजे के बाद से ही ट्रांसफर हो जाएंगे। किसानों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। साथ ही अब देखिए, राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और पक्की खबर अभी अभी सामने आ चुकी है। यह खबर कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है, बल्कि एकदम सही और सरकारी जानकारी है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर सीधे आपके भविष्य और रोजगार से जुड़ी हुई है। अब अगर आप राजस्थान के युवा हैं और आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाता है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार और काम शुरू करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यह राशि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से युवाओं के हित में यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत युवा का नाम जन आधार में दर्ज होना जरूरी है और बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए। आवेदन का सत्यापन पूरा होने के बाद बैंक के माध्यम से लोन राशि स्वीकृत की जाएगी और उसके बाद युवा अपना खुद का काम शुरू कर सकता है। साथ ही अब देखिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और पक्की खबर अभी अभी सामने आ चुकी है। यह खबर कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है, बल्कि एकदम सही और सरकारी जानकारी है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर सीधे किसानों के खाते से जुड़ी हुई है। अब अगर आप राजस्थान के किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाता है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता
राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के खर्च में मदद देना, खाद बीज और सिंचाई का बोझ कम करना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किसानों के हित में यह बहुत बड़ा और राहत भरा कदम उठाया गया है। इस योजना के तहत किसान का नाम जन आधार में दर्ज होना जरूरी है और बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए। सत्यापन पूरा होने के बाद 2,000 रुपये की राशि सीधे किसान के खाते में भेज दी जाएगी। अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ई मित्र केंद्र या कृषि विभाग अथवा बैंक से संपर्क करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे पैसा कब आएगा, किसे मिलेगा और अगर नहीं आया तो क्या करना है। साथ ही अब देखिए, राजस्थान के किसानों के लिए एक और बहुत बड़ी और पक्की खबर अभी अभी सामने आ चुकी है। यह खबर सीधे किसानों के खाते में आने वाले पैसों से जुड़ी हुई है। अब अगर आप राजस्थान के किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाता है, तो राजस्थान सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से सीधा अनुदान दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन योजना की। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि कितनी राशि दी जाएगी। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार की ओर से प्रति एकड़ 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। यह सहायता लगातार 3 वर्षों तक दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य रासायनिक खाद और कीटनाशकों से छुटकारा, खेती की लागत को कम करना, मिट्टी की सेहत को सुधारना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किसानों के हित में यह बहुत बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत किसान का नाम जन आधार में दर्ज होना जरूरी है, बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए और किसान का पंजीकरण कृषि विभाग में होना अनिवार्य है। सत्यापन पूरा होने के बाद 5,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपके खाते में अभी तक प्राकृतिक खेती अनुदान का पैसा नहीं आया है तो आप ई मित्र केंद्र, कृषि विभाग कार्यालय या ऑनलाइन आवेदन स्टेटस जरूर चेक करें। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वे घर पर ही सिलाई का काम करके आय अर्जित कर सकें। इस योजना का उद्देश्य यह है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों और अपने परिवार की आय में योगदान दे सकें। सरकार पात्र महिलाओं का चयन करके उन्हें सीधे सिलाई मशीन उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी हैं तो आपको अपने नज़दीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। एक बार नाम जुड़ जाने के बाद आपको मुफ्त सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको विस्तार से दूं तो कमेंट में सिलाई मशीन लिखकर जरूर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों में दे दी जाएगी।